चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं, मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा ये यह गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत गोपियों ने गाए हैं सबका निचोड़ गाया है श्री चतुर्भुजदास जी ने। ये सामान्य पद नहीं है भैया, पुष्टि मार्ग में इस पद को अपना प्राण माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का प्राण गोपी गीत है, वैसे ही पुष्टि मार्गियों का प्राण है ये पद। अब इस भावना में श्री चतुर्भुजदास जी वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं, और वेणु गीत का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं, अरे भैया ओ संसारी जनों ध्यान से सुनियो, तुमने दुनिया देख ली, लेकिन तुमने गैया चरा के वापस नंद भवन आते भाई कन्हैया ना देखे तो तुमने आंख पाके कहा कियो। बोले कैसे लगे श्याम सुंदर। वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं, ठाकुर जी ने आभूषण नहीं पहने, आभूषण पहन के जाएंगे वन में? ठाकुर जी गैया चरावे आभूषण पहन के ना जामे? तो बोले ठाकुर जी कैसे जामे? बोले ठाकुर जी सामान्य सो श्रृंगार करके जामे, पर लौट के आमे तो विचित्र ही बन के आमे। बोले मैया कैसे भेजे? ऊंची धोती पहना के, एक पटका डार के, और गले में पतरी से एक गुंजा माला पहना करके मैया भेज दे, लाला तो आभूषण पहनाऊंगी खोए आवे को, ऐसी चलो जा। ठाकुर जी जामे तो केवल गुंजा माला पहन के जामे वन में, पर लौट के आमे तो यशोदा मैया दौड़ के जावे, थाल लेके लाल जी की आरती करे, ऐसे प्यारे बन के आमे। बोले कहा करके आए हैं? वेणु गीत में इस भाव का वर्णन है, ध्यान से सुनना, चिंतन करो। ठाकुर जी कैसे श्रृंगार करें? बोले बछड़ा बछिया गैयान ने बांधवे वारी जो रस्सी रेखा है लोमना, कोई छोटी है कोई बड़ी रस्सी है, इतने सारी रस्सी इनको ठाकुर जी ले लें, और कछु रस्सी इनको सिर पे पाग बना के पहन लें, जा से गैया के पाम बांधे जामे दूध निकालते समय, लोमना को सिर पे बांध लें, वहां में रज भी लगी है, वहां में गोबर भी लगी है, और वहां को ठाकुर जी अपने सिर पे पाग बना के पहन लें। छोटे छोटे लोमनान ने ठाकुर जी अपने बाजूबंद बना के पहन लें दोनों भुजान पे। एक लोमना से ठाकुर जी अपने कटी पे बांध करके मानो फेंटा कर लें वाको, और वन में जामे तो गैया इतनी देर चढ़ती रहे, ठाकुर जी कहा करें? बोले पत्तान ने पकड़ेंगे, पुष्पन ने लेंगे, और सबन को इकट्ठो करके, और उन्हीं कोई अपने घुंघराले केशन में कहीं पुष्प लगा लें, कहीं पे पत्ता लगा लें, कहीं पे कछु लगा लें, दोनों कानन के ऊपर कन्नेर के फूल टांग लें। और जो लोमना नेक नेक उधरे भये हैं, जो ढीले है गए, अब रस्सी तो है ना, कोई सुई धागो तो है ना, माला कैसे बनाए? तो उधरे भय से जो लोमना है उनके बीच में स्थान रिक्त पा करके ठाकुर जी उनमें सुंदर सुंदर माला अपने आप ही श्रृंगार करें, अपनों उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा के एक लोमना बड़ो सो गले में पहन ले, बनमाली बन गए ठाकुर जी। आहा। और फिर अपने कंधा पे लंबी सी छड़ी जाते गैया हाके, वाकू धारण करके दोनों हाथ लटकाए के, जब बांकी अदा से श्याम सुंदर चले, चारों ओर गैया घेर करके चल रही है, गैया जोर जोर से कूदे, गैयान में होड़ लगी है, हम कन्हैया के बगल में चलेंगी, हम श्री कृष्ण के बगल में चलेंगी, चलते फिरते नेक स्पर्श तो है जाएगा। और वह होड़ में गैयान के खुरन से रज उड़ रही है, और वो रोज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना के बिंदुन पे जाकर के चिपक रही है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और जब जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर वो रज लगे, ठाकुर जी सब मिटामे लेकिन वह रज को ना मिटामे,
ऐसे सुंदर ठाकुर जी की पत्रावली बन जाए, जहां जहां पसीना के बिंदु हैं वहां वहां वो रज जाके इकट्ठी है जाए, मानो जैसे कोई ने बिंदी लगा दी हो ठाकुर जी के। और वो श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चरा करके, गोपियां उस छवि को देखने के लिए अपने अपने द्वार पर, अटारियों पर, खिड़कियों पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। और उस समय विधाता से कहती हैं, अरे विधाता, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, तेरे आगे पाम पूज रही हैं, इन पलकन से यूं कह दे ये कभी झपको नहीं करें, और जब श्याम सुंदर हो तब तो बिल्कुल नहीं झपको करें। क्यों? त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर सामने से निकलते हैं और ये पलकें जब गिर जाती हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो 3 युग बीत गए हों, क्यों आ गई ये सामने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जाने दुनिया देखी लेकिन गैया चरा के लौटते हुए कन्हैया नहीं देखे, वाने कछु नहीं देखो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा ये रहे, लगे ना नैन निमेष। कहाँ करोगे? हो एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रहो गोवर्धन वासी सांवरे, मन मथ कोटिक वारिणे। गोपियां कह रही हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन मथ कोटिक वारिणे। अपने मन को, अपने करोड़ मनन की भावनान को श्री लाल जी पे वार दें। कब वारें? देखी डगमगी चाँद, मन मत कोटिक वारिणे, कैसी चाल है ठाकुर जी की चाल, कैसी है? बोले डगमगी चाल, सीधे सीधे ना चले एक क्षण के। इसीलिए लगता है गोपियां कहती हैं कि हमारी पलक ना झपके। क्यों? एक क्षण के लिए जैसे पलक नीचे गिरा, इतने तो पता चली श्याम सुंदर कहीं और पहुंच गए, सीधे चले ही ना है। शाम को जब कन्हैया गैया चरा के लौटे तो यशोदा मैया पहले तो आरती करे, फिर डांटे। क्यों? कहीं कींच लगा रखी है, कहीं ते वस्त्र फाड़ लाए हैं, कहीं ते कछु कर लाए। लाला तो को कितनों सजाए के भेजो, कितनों करके भेजो, ऐसा बन के आवे शाम को। मधुमंगल सीधाम बोले, मैया बस पूछो ही मत, ऐसो कूद तो फांद तो चले, यूं ना कि सीधो सीधो चल ले। अरे एक बार गलती से मैंने और श्रीदामा ने आके हाथ पकड़ लिए कि हम तेरे संग चलेंगे, मैया श्रीदामा के घोंटू फोड़ दिए, मेरा सिर फोड़ दियो। ऐसे कूद कूद के चले, सीधो चले ही ना है, डगमगी सी चाल चले।
ठाकुर जी की भी पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर डोले ब्रज कुंजो में डोले श्री वृंदावन में झूम के राधारमन पग टेढ़ी सिधरे पग टेढ़ी सी पाग धर रखी है और बामू टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। मन मथ कोटिक वारी ने देखी डगमगी चाल ओ मन मथ कोटिक वारी देखी और हे जुमती जन मन फलदना अम्बुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जान